जीएसटी बजट उत्सव पर प्रभारी मंत्री की प्रेस वार्ता हमीरपुर 24 सितंबर 2025। भाजपा जिला कार्यालय हमीरपुर में आज उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी बजट उत्सव के संबंध में जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी व्यवस्था में बड़े सुधार किए गए हैं। पूर्व में लागू 5%, 12%, 18% और 28% के कर स्लैब में से अब 12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही 12% स्लैब की लगभग 90% वस्तुओं को 5% स्लैब में शामिल कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। मंत्री ने कहा कि व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कम हुई कर दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। इस अभियान के तहत व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 22 सितंबर से जनपद में नई जीएसटी व्यवस्था लागू हो चुकी है। प्रेस वार्ता के बाद प्रभारी मंत्री ने सुभाष बाजार पहुंचकर व्यापारियों और ग्राहकों को जीएसटी में छूट से होने वाले लाभ की जानकारी दी तथा जनता से अपील की कि वे इस बदलाव का लाभ उठाएं। इस अवसर पर राठ विधायक मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि अशोक तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, जिला अध्यक्ष सुनील पाठक, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र कुमार गुप्ता सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सस्ती हुई, लोगों को बहुत सी सब सामग्री रोजमर्रा की चीज़ें उनको खरीदारी करके उनको सीधे लाभ मिल रहा है। जो विलासिता की चीज़ें हैं उन पर भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 40% की दर रखी है। इसमें भी पारदर्शिता, न्यायसंगत व्यवस्था और पालन में आसानी हुई है। जो पुरानी मांगों को पूरा किया गया। आज ये सुधार नवरात्रि 22 तारीख से लागू हुआ है। ये हमारे लिए आर्थिक कदम नहीं बल्कि देश की दिवाली का तोहफा है। और इस तोहफे को पा करके देश के जो आम तो संरचना लंबे समय से व्यापार और निवेश की योजना में भरोसा बढ़ाती रही। 2025 के सुधार जीवन में आसानी, व्यापार में आसानी के विजन को दर्शाते हैं। सामान्य नागरिकों पर कर का बोझ कम करके किसानों को सशक्त बनाकर विनिर्माण को बढ़ावा देकर और लग्जरी तथा विलासिता वस्तुओं पर भार बढ़ाकर एनडीए सरकार ने समावेशी विकास और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोबारा साबित किया है। जो संरचना लंबे समय से व्यापार और निवेश की योजना में भरोसा बढ़ाती रही। हम अपने हाथ में फोन लेकर चलते हैं। 2014 के पहले अपने देश में केवल 8% फोन अपने भारत में निर्माण होता था। 92% फोन विदेश से निर्माण होकर के हमारे पास आता, हमारे हाथों में मिलता था। आज चाहे सैमसंग के स्मार्टफोन हो, वो चाइना से होकर के हमारे नोएडा में इंडस्ट्री फैक्ट्री लग गई है। चाहे वो एप्पल का आईफोन हो, वो भी उसका भी निर्माण हमारे भारत में भी हो रहा है। और आपने देखा भी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनके हाथ में भी मेड इन इंडिया लिखा वो फोन था, जिसमें आईफोन का जो उन्होंने, इसके लिए मंत्री जी स्वयं बाजारों में भी जाएंगे। और आपने देखा होगा आज जब सरकार हमारी नहीं थी तो क्या स्थिति थी।